नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। जैसे अभी बरसात का मौसम चालू हो गया, इस बरसात के मौसम में पशु में बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, जैसे खुरपका, मुंह पका, गला घेटू, लंगड़ा बुखार। ये बीमारी जो है अब पशु में होना चालू हो गया। तो जैसे हम खुरपका, मुंह पका जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, या तो फिर हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया गला घेटू, या तो फिर ब्लैक क्वार्टर जिसको हम लंगड़ा बुखार बोलते हैं, ये तीनों बीमार होने के बाद इसका इलाज करके सही कराना बहुत कठिन होता है। लेकिन इसका टीका आता है। ये टीका अगर हम बरसात के मौसम चालू होने से पहले ही लगा देंगे तो ये पशु जो है इस तीनों बीमारी से ये जो है बचा रहता है। जैसे आप तीनों बीमारी का जो सा टीका है ये आप अलग अलग करके लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं ये तीनों बीमारी का जो सा टीका है वो एक ही भायल में आता है। जैसे आपका ये वाला है, इसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। इसमें आपका एफएमडी, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया और ब्लैक क्वार्टर, ये तीनों बीमारी का जो है टीका इसके अंदर है। तो ये जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है हैदराबाद, वही लोग बनाते हैं। ये 30 ml का भायल आता है। ये 30 ml का भायल आता है। तो इसको जो है 3 ml करके इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर गर्दन में जो है सारा पशु को जो है लगाना चाहिए। इसमें चाहे बच्चा हो चाहे जो है बड़ा पशु हो, सब में जो है ये 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर ये नेक में जो है लगाना चाहिए। बाकी कोशिश ये करना है जब ये वैक्सीन हम लेके आते हैं तो ये जो है बर्फ के अंदर, जैसे हमारा पास ये बर्फ है, कोल्ड पैक है, इसके अंदर जो है हम लेके आते हैं। उसके बाद जो है इसको ऐसे करके ही जो है इसको जो है लगाना चाहिए। तो अभी आपको हम दिखाएंगे तो ये जो है वैक्सीन जो है कैसे लगेगा। जैसे ये वाला भायल है, इसको पहले जो है ऐसे करके हिलाना चाहिए। हिला के जो है उसको जो है वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 ml, ये आपका जो है 3 ml आ गया है इसमें। ये 3 ml करके जो है ये जो है डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो है 3 बीमारी का जो है टीका होता है। जैसे खुरपका जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, उसके बाद आपका हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया HF जिसको हम गला घेटू बोलते हैं, या तो फिर जिसको जो है ब्लैक क्वार्टर जिसको हम लंगड़ा बुखार बोलते हैं। तो ऐसे करके डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा, नेक पे लगेगा, ये जो है लग गया। तो ये टीका लगने के बाद पशु जो है ये तीनों बीमारी से जो है प्रोटेक्ट रहता है। तो हर साल कोशिश ये करना है बरसात के मौसम से पहले ये टीका जो है लगाना चाहिए, 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर। जैसे ये एफएमडी क्या है, जिसको हम मुंह पका, खुरपका बोलते हैं, ये एप्थो वायरस से होता है। इसका फैमिली है पिकोना वायराइडी। ये ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी, सुअर जैसे पालतू पशु है, हिरण है, जंगली पशु है, जिसका विभक्त खूर वाले, मतलब जिनका पैर का खूर है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है, तो उन जानवरों, पशु में ये होता है। इसका जो है 7 स्ट्रेन होता है, A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, ACA1। इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर, नीचे, ओठ के अंदर का भाग, खूरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर फूट जाता है और उनमें जख्म हो जाते हैं। तो वो जख्म होने के बाद
ऐसी स्थिति आ जाता है कि पशु जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से लार गिरती है और जोन सा पैर के खूर में जख्म हो जाता है, तो वो जब मिट्टी में या पानी में जब जाता है कीचड़ में, तो वहाँ से उसका जो है इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है कीड़ा पड़ जाते हैं। कीड़ा पड़ने से वो पशु जो है पेट जो है बार बार जो है मारता है, मिट्टी में मारता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो लंगड़ाना चालू कर देता है। इसका मुंह में जो है इतना जख्म हो जाता है, तो वो जो है खाना पीना एकदम बंद कर देता है। तो ये एफएमडी का जैसे ही बीमार आ गया, इसमें तेज बुखार भी होता है। तो जैसे ही ये बीमारी होता है, तो उसका जो है अगर तुरंत इसका जो है इलाज चालू नहीं करेंगे, तो फिर वो पशु जो है आस्ते आस्ते वो जो है खाना पीना छोड़ देगा। अगर खाना पीना छोड़ दिया तो उसका जो है दूध प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। उसके बाद अगर पेट में अगर बच्चा है, वो बच्चा भी वो जो है फेंक देता है, गिरा देता है। जैसे पशु खाना पीना छोड़ देगा, तो वो जो है बहुत पशु मर भी जाते हैं। इसमें जो है पशु अगर खाना पीना छोड़ देगा, तो उसके बाद पशु मर भी जाते हैं। अगर जैसे पेट में बच्चा है, गाभिन पशु है, तो वो जो है बच्चा गिरा देते हैं। जैसे हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको हम गला घेटू बीमार बोलते हैं, ये गाय और भैंस में होता है। इस बीमार को दूसरे जगह पे जैसे घुरखा, घोटुआ, ओस्टिया, डकहा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस बीमार से गाय भैंस अचानक मर जाता है। ये बीमार ये बारिश का जब चालू होता है, जिसको मानसून बोलते हैं, उसी टाइम जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। इसको हम छुआछूत वाला बीमार भी बोलते हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है। ये पेस्टुरेला माल्टोसिटा नामक एक बैक्टीरिया है, उसी के कारण होता है। ये बहुत खतरनाक रोग है। लक्षण दिखने के साथ ही अगर इसका इलाज शुरू नहीं किया, तो 1-2 दिन में पशु मर जाता है। इसमें मौत का दर 80% से अधिक होता है। इसका मतलब है अगर 100 पशु में ये बीमारी आ गया, तो 100 में से 80 तो मर ही जाता है, और 20 जो है अगर ट्रीटमेंट करेंगे वो ठीक हो जाता है। इस बीमारी का लक्षण क्या है? इस बीमारी में शुरुआत में पशु में तेज बुखार आएगा, जो 105 से 160 डिग्री तक रहता है, और पशु कांपने लगता है और खाना पीना कम कर देता है। पशु के मुंह से ढेर सारा लाड़ा गिरता है। गर्दन में सूजन होता है। इसके कारण सांस लेने के दौरान घर घर से आवाज निकलता है। आंख लाल हो जाती है। पशु के पेट में दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो 12 से 24 घंटे के अंदर पशु मर जाते हैं। अगर जैसे पशु मर गया, उस पशु को अगर हम जो है गड्ढा खोद के उसको दफनाना चाहिए। अगर हम उसको खुले में फेंक देते हैं, तो उसका जो सा जीवाणु है वो पानी से मिलकर वो फिर जो है दूसरा पशु के पशु को भी ये बीमारी होने का खतरा होता है। इसका रोकथाम के लिए हम जो है हर साल ये बरसात के चालू होने से पहले इसका जो है टीकाकरण करना चाहिए। बीमार पशुओं को हम जो है सुस्त पशु से अलग करना चाहिए। और जहाँ पे ये बीमारी के कारण पशु मर जाता है, उसको हम जहाँ पे रखते हैं उस जगह को जो है जैसे जीवाणुनाशक या तो फिर फिनाइल या तो फिर चूना का घोल बना के उस जगह को जो है धो देना चाहिए। और जो है बीमार पशु के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए और उसका जो है ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। नहीं तो 12 से 24 घंटे के अंदर पशु मर जाएगा। तीसरा बीमार हो गया ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम ब्लैक लेग भी बोलते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम चौबी बैक्टीरिया से होता है। इसको बहुत सारे जगह पे जो है लंगड़ा बुखार, जहरबात,
फड़सूजन, कालाबाय, कृष्णाचंगा, लंगड़िया, एकटंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये रोग सभी स्थानों में पाया जाता है, लेकिन जहाँ नमी ज्यादा है, नमी वाला क्षेत्रों में यह बहुत ज्यादा फैलता है। ये बीमारी जो है ज्यादातर गाय, भैंस एवं भेड़ में होता है। और ये रोग जो है 6 महीने से 2 साल वाला जो सा बच्चा है उसमें बहुत ज्यादा होता है। इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का लक्षण यह है 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार होता है। पशु पिछले या अगले टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है या चलने में असमर्थ हो जाता है और आखिरकार वो बैठ जाता है। सूजन वाले जगह की दबाने पर कर कर की आवाज आती है। ये रोग प्राय पिछले पैरों के अधिक प्रभावित करता है एवं सूजन घुटने से ऊपर वाले हिस्से में होता है। ये सूजन शुरू में गर्म एवं कष्टदायक होता है, जो बाद में ठंड एवं दर्द रहित हो जाता है। पैरों के अतिरिक्त सूजन पीठ, कंधे तथा अन्य मांसपेशी वाले हिस्से में भी हो सकता है। सूजन के ऊपर वाले चमड़ी आखिरकार सूखकर कड़ी हो जाती है। पशु का उपचार जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के बीजाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह से फैल जाने से पशु मर जाता है। ये बीमारी जब पशु में होता है तो हम जो है उसको ट्रीटमेंट जो से इलाज है बहुत जल्दी उसको करना चाहिए, बहुत जल्दी उसको करना चाहिए, क्योंकि यह टाइम नहीं देता है। तो जोन सा उसका सूजन हो गया है, सूजन को जो है चीरा मारना चाहिए, चीरा मारकर उसको खोल देना चाहिए, क्योंकि उसमें हवा लगे। अगर वो हवा के संस्पर्श में आता है तो वो जो सा कीटाणु है वो मर जाता है। और वो काटा हुआ हिस्से में पोटेशियम परमंगनेट या तो 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें डालना चाहिए। वो डालने से वो कीटाणु जो है मर जाता है। तो और एक चीज है इसमें जो है जो सा प्रोकेन पेनिसिलिन है, प्रोकेन पेनिसिलिन इस बीमारी में जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीनों बीमारी जो है, ये तीनों बीमारी जो है, ये तीनों बीमारी वर्षा ऋतु में ही होता है। तो वर्षा ऋतु चालू होने से पहले अगर हम ये वैक्सीन लगा देंगे तो पशु जो है ये तीनों बीमारी से जो है प्रोटेक्ट रहता है। तो हम पशुपालक भाई से यही सलाह देंगे कि आप जो है किसी भी अच्छा कंपनी का ये जो सा वैक्सीन है, ये तीनों बीमारी का आपको जो है अलग अलग वैक्सीन मिलेगा। आप अलग अलग से लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग से लगाएंगे तो आपको जो है 3 बार लगाना पड़ेगा। और जो सा ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, हैदराबाद वाला, IIL बोलते हैं, इसका 30 ml का वायल आता है। इसमें तीनों बीमारी का जो है टीका है। इसमें FMD, HS और जो है BQ। और वो जो है 3 ml ही लगता है, वो लगता है डीप इंट्रामस्कुलर लगेगा और वो नेक पे लगेगा। तो जैसे ये बीमारी जब होता है तो हमको कोशिश ये करना चाहिए जो सा पशु में होता है उसको अलग करें, अलग करके जो सा सुस्त पशु है, जो सा जो है सही पशु है, स्वस्थ पशु है, उससे अलग करें। अलग करके जिसमें बीमार आया है उसके लिए जो है इलाज जो है बहुत जल्दी से जल्दी चालू करें। तो ऐसे करके जो है वैक्सीन लगाना चाहिए डीप इंट्रामस्कुलर। ये है जी सिंह को
नहीं होगा और बस जी। बस ये लगा के ले आओ। रुक जाओ, शंकर को इसको लगा दो, अरे इसको लगा ये लगा। लगा दो लगा के दो। अब आप तो तेरे हो गए पूरे, हो गए एक रह गया वो। ध्यान दो। लो खाली में एक अंदर आ जाओ। तो ये वाला है भायल, ये वाला भायल जो है देख लीजिएगा, ये वाला भायल जो है बाजार से ले आके एक टिक्का और है इसको जो है ये टिक्का है जी तुम्हें। ये जो है सब मेडिकल स्टोर में ये मिल जाता है। तो लेकिन इसका जो है कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। इसको जो है जब भी आप ले आएंगे बर्फ में ले आना है, बर्फ के बक्से के अंदर, डब्बे के अंदर। उसके बाद उसको ले आके आप जो है फ्रीज में रखिए। फ्रीज में रखने के बाद जब भी आप लगाएंगे उसको जो है उसी बर्फ के अंदर में ले आके उसको जो है लगाइए। पशुपालक भाई को हमारा यही सलाह है, इसी चीज़ का ध्यान देना है। जैसे आपका आसपास में अगर ये बीमारी आ गया है तो आपको जो है तुरंत, आपका पशु में ये बीमारी ना हो, तुरंत ये वैक्सीन ले आके, ये टीका ले आके अपना पशु को लगाए। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपका पशु में अगर ये बीमारी आ गया तो उस पशु में ये टीका नहीं लगाना है, क्योंकि जो पशु बीमार हुआ है उसमें अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो वो पशु में ज़्यादा बीमार होगा। वो ठीक होने के बजाय वो पशु जो है ज़्यादा बीमार होगा। तो हम डॉक्टर लोग यही सलाह देते हैं, जो सा आपका सुस्त पशु है जिसमें बीमार आया नहीं, उसी में ही जो है टीका लगाना चाहिए। जो पशु बीमार हुआ है, ये बीमार आ गया है, तो उसमें ये टीका कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि बीमार पशु को अगर ये टीका लगाएंगे तो उसका डोज डबल हो जाएगा। तो वो पशु जो है पहले से ही बीमार है, उस बीमार जो है इसका दुगना हो जाएगा। और जैसे आप पशु बाहर से खरीद के ले आते हैं तो वो पशु जो है पहले ले आके अलग से रखिए, कुछ दिन उसको निगरानी में रखिए, ये बीमार है या नहीं है। अगर नहीं है तभी आपने जो है दूसरे पशु के साथ जो है रखिएगा। धन्यवाद।